हरे कृष्णा सभी को एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होपफुली आप सब लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आप टारगेट सीरीज़ भी फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप न्यू हैं और आपको नहीं पता है कि हमारे चैनल पर टारगेट सीरीज़ भी चल रही है रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते, काफ़ी सारे एस्पिरेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, बट हमें कोई नॉलेज नहीं है कि हमें जॉन कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए एंड हमें कौन सी पोस्ट को फर्स्ट में रखना चाहिए। तो उसी टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। बता दूं, मैंने जो जॉन सेलेक्ट किया है, जिस जॉन में मैंने फॉर्म अप्लाई किया है वो है प्रयागराज, क्योंकि ये मेरा नियर जॉन है और मैं चाहती हूँ कि मुझे होम पोस्टिंग मिले। अगर आप इसके कट ऑफ की बात करोगे प्रयागराज की, लास्ट टाइम भी जब एग्ज़ाम हुआ था तब आरआरबी जो हमारा प्रयागराज जॉन था उसमें कट ऑफ थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, और फर्स्ट पर अगर हम माने तो हमारी प्रयागराज पर ही सबसे हाई कट ऑफ रहा था। और इसमें जो हमारी लास्ट टाइम पर अगर वैकेंसी भी माने हमारी 2019 में, तो उस टाइम पे हमारी जो वैकेंसीज़ भी थी प्रयागराज में ही सबसे ज़्यादा थी, कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा गया था। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होगी वहाँ पे कट ऑफ भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो कैंडिडेट्स होंगे फॉर्म अप्लाई करने वाले उस जोन में वो ज़्यादा होंगे की है। फिर मैंने इसमें ये देखा था कि मुझे जो पोस्ट सेलेक्ट करनी है, जिस पोस्ट को मैं फर्स्ट में रख रही हूँ, जिस पोस्ट प्रेफरेंस को मैं फर्स्ट में रख रही हूँ, वो इसमें है भी या नहीं। तो मैंने देखा हाँ इसमें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, बट इसकी अगर हम वैकेंसी को देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैकेंसी है। और हम फिर देखें जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की हमें 4 वैकेंसी हैं और गुड ट्रेंड मैनेजर की 8 हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, क्योंकि कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज़ हमें दी हुई है। और ईडब्ल्यूएस की टोटल वैकेंसी देखें तो 21 है, और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की 8 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। तो ये मैंने अपना जो जॉन है प्रयागराज को सिलेक्ट किया है, प्रयागराज से ही मैंने फॉर्म अप्लाई किया है। तो ज़्यादा जो हमारे फॉर्म में अप्लाई हो रहे हैं वो जॉन कौन से हैं वो मैंने सारे अपने डाटा कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो जो हमारा कोलकाता है इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हुए हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है यहाँ पे जो फॉर्म है काफ़ी ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो भी हाई लेवल रहेगा। एंड हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी हमारा अच्छा खासा कट ऑफ रहेगा, और यहाँ पे जो फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा अप्लाई भी किए जा रहे हैं। और भुवनेश्वर भी हमारा रेड में ही आ रहा है। ये जो तीनों ये हम 4 तो अपने मान सकते हैं बिलासपुर तक कि हमारे ये रेड जोन में आने वाले हैं, और यहाँ का जो कट ऑफ भी है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड अहमदाबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु, इनके बाद हम मान सकते हैं कि हमारा अहमदाबाद एंड गुवाहाटी एंड बेंगलुरु है, इसको हम फर्स्ट नंबर पे मान सकते हैं एंड सेकंड नंबर पे ये हमारा मान सकते हैं। ये तो हमारा बिल्कुल ही रेड अलर्ट है। और फिर अगर हम इस रेड अलर्ट को छोड़े तो हम इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इन जोन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं बता देती हूँ कि हमें किस तरीके से अपना जोन सेलेक्ट करना है। इसके भी कुछ पैरामीटर होते हैं, तो वो पैरामीटर हैं अगर मैं आपको बताऊँ तो पहले तो मैं ये बता देती हूँ, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, जैसे कि आपके अगर मॉक स्कोर 50 प्लस है बट 70 से नीचे है, 50 और 70 के बीच में अगर मॉक स्कोर आ रहा है तो आपको कौन सा जोन सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपके जोन में वैकेंसीज़ कम है, अगर आपका जो जोन है उसमें अगर वैकेंसी आपकी 200 से कम वैकेंसी है, क्योंकि जहाँ पे मिनिमम वैकेंसी होगी हाई रिस्क रहेगा, क्योंकि वहाँ का जो कट ऑफ है वो हाई रहेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि कम वैकेंसी होगी तो उसमें वही अप्लाई करेगा जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, और वो कट ऑफ भी क्लियर कर लेगा। उसका जो स्कोर रहेगा वो 70 प्लस रहेगा। तो आपको देखना होगा कि आपके जोन में अगर 200 से कम वैकेंसी है, आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपको फिर अपने जोन को छोड़कर फिर आपको अपने पास के जोन को देखना है। आपके जोन के जो पास में जो जोन आ रहे हैं ना, तो आपको उनमें देखना है कि उसमें आपको देखना है कि 400 प्लस वैकेंसी हो, और 400 और 500 के बीच में उसमें वैकेंसी होनी चाहिए। तो आपको देखना है कि इसमें अगर ये वैकेंसी आ रही है इस जोन में, तो आपको उनमें से आप कोई भी जोन सेलेक्ट कर सकते हो। एक एवरेज स्टूडेंट का बता रही हूँ। तो आपको इस तरीके से देखना है कि आपके अगर मॉक स्कोर 50 से ऊपर है बट 70 से नीचे है, तो आपको ऐसा जोन सेलेक्ट करना है जहाँ पे 200 से ज़्यादा वैकेंसी, 200 से ज़्यादा नहीं, 400 से ज़्यादा वैकेंसी हो, 500 के बीच में हो, फिर आपको ऐसा जोन सेलेक्ट करना है। उस जोन में हम मान सकते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए सेफ़ रहेगा।
एवरेज स्टूडेंट हो, मैंने बताया कि अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है तो इसको ऐसा जॉन सेलेक्ट करना है जिसमें हमारी 400 और 500 के बीच में वैकेंसी हो। अगर किसी का सिकंदराबाद अगर उसका नियर जॉन आ रहा है या जॉन के पास के ये अगर जॉन किसी का आ रहा है तो वो सिकंदराबाद को सिलेक्ट कर सकता है एक एवरेज स्टूडेंट। और ये जॉन हम बाकी उन डेंजरस जॉन से मान सकते हैं कि हमारा उनके अकॉर्डिंग इसमें हमारा जो कट ऑफ है वो कम रहेगा और ये हमारा एक सेफ जॉन माना जा सकता है। और इसमें फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जिस पोस्ट को सिलेक्ट कर रहे हो सकता है कि वो किसी का ड्रीम हो और वो आपके जॉन में है या नहीं। जैसे कि अगर हम इसमें देखेंगे हमारी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की अनरिजर्व्ड की भी हमारी 10 वैकेंसी है, एससी की हमारी 3 वैकेंसी, एसटी की हमारी 5 है, ओबीसी की हमारी 5, ईडब्ल्यूएस की हमारी 2 एंड टोटल वैकेंसीज हमारी 25 की। तो आपको अपनी कैटेगरी की वैकेंसी भी देखनी है। फिर आपको ये देखना है जहाँ पर अगर आपको 10+ वैकेंसी दिख रही हैं तो हम मान सकते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए वो काफ़ी सही रहेगा। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 10+ वैकेंसी है मेरी कैटेगरी की तो आपके लिए वो काफ़ी सही रहेगा। एंड जैसे हमारा स्टेशन मास्टर है, अगर हम स्टेशन मास्टर को देखें हमारी अनरिजर्व्ड की जो वैकेंसी है वो 3 है एंड एससी में हम देखें तो हमारी वैकेंसी ही नहीं है, स्टेशन मास्टर की कोई वैकेंसी नहीं आई एससी कैटेगरी की। एंड स्टेशन मास्टर की हमारी एसटी कैटेगरी में भी कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, ओबीसी कैटेगरी में भी हमारी कोई भी वैकेंसी नहीं आई है स्टेशन मास्टर की। अब यहाँ पे एससी वाला है, अब वो ये सोच रहा है कि मुझे स्टेशन मास्टर की जॉब करनी है, उसकी मुझे पोस्ट को फर्स्ट में रखना है, उसी की ही जॉब करनी है, उसका ड्रीम ही है। तो अब जब एससी कैटेगरी की वैकेंसी ही नहीं है तो आप फिर कैसे आपको वो वैकेंसी मिलेगी? तो फिर आपको इस जोन को छोड़ना पड़ेगा। फिर आप उस जोन को देखोगे जहाँ पे स्टेशन मास्टर की आपकी कैटेगरी की वैकेंसी हो। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस भी जोन को सिलेक्ट कर रहे हो उसमें आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है या नहीं। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारी जो गुड्स ट्रेंड मैनेजर की बाकी वैकेंसी के मुकाबले देखें हम गुड्स ट्रेंड मैनेजर की जो वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी आई हुई है। अगर हम देखें अनरिजर्व्ड में हमारी 126 आई हैं, सिकंदराबाद जोन में हमारी अनरिजर्व्ड की इस गुड ट्रेंड मैनेजर की 126 वैकेंसी है एंड एससी की हमारी 41 है, एसटी की हमारी 21 है, ओबीसी की हमारी 56 है, ईडब्ल्यूएस की हमारी 35 है। तो आप देखो कि हाँ इसमें गुड्स ट्रेंड मैनेजर की वैकेंसी काफ़ी अच्छी आई हुई है। तो अगर आप इसको फर्स्ट में रख रहे हो तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो और तो आपको ये मिल जाएगी अगर इसका कट ऑफ क्लियर कर लेंगे अपने कैटेगरी वाइज, क्योंकि कट ऑफ भी हमारा कैटेगरी वाइज ही रहेगा कि ओबीसी का जो कट ऑफ है वो कितना रहेगा, उस कट ऑफ को क्लियर करेंगे तो हमें जो भी हमने फर्स्ट में अपनी पोस्ट प्रेफरेंस रखी हुई है तो वो पोस्ट हमें मिल जाएगी। तो इसमें हमारी जो टोटल अगर गुड्स ट्रेंड मैनेजर की वैकेंसी टोटल मानी जाए अगर सारी कैटेगरी को मिला के तो हमारी 279 है। तो आपको इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जिस भी जोन को सिलेक्ट कर रहे हो। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो और आपके जोन में अगर वैकेंसी कम है तो आप दूसरे जोन को सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे आपके जोन के पास में जो जोन आ रहे हैं उनमें से आप किसी जोन को देखिए और वहाँ पे भी आपको देखना है कि 400 और 500 के बीच में वैकेंसी होनी चाहिए। वही हम मान सकते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए सेफ जोन होगा। एंड जैसे कि हमने एग्जांपल बताई दिया, फिर आपको ये देखना है कि हमने जैसे सिकंदराबाद सेलेक्ट कर लिया तो हमें देखना है कि हम जिस पोस्ट का हमारा ड्रीम है या हम जिस पोस्ट को चाहते हैं जॉब करना, और फिर हमें देखना है कि हमारी कैटेगरी में उस जोन की वैकेंसी है या नहीं, आपको ये देखना है। तो जैसे मैंने बता ही दिया, स्टेशन मास्टर अगर कोई सिलेक्ट कर रहा है उसका ड्रीम ही है कि मुझे स्टेशन मास्टर ही बनना है और उसने फर्स्ट में यही रखा हुआ है तो फिर वो है ही नहीं है वैकेंसी, फिर आपको मिलेगी कैसे? आपकी कैटेगरी अगर एससी है तो वो वैकेंसी ही नहीं है इसमें। तो मुझे लगता है कि होपफुली आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने आपको बता दिया कि मैंने जो सिलेक्ट किया है वो जॉन हमारा प्रयागराज है। और अगर मैं प्रयागराज की बात करूँ, लास्ट टाइम पे अगर हम देखें प्रयागराज में हमारी सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई थी और कट ऑफ भी हमारा सबसे ज़्यादा गया था। और इस बार की अगर वैकेंसी भी देखें सबसे कम तो इसमें नहीं है और इसमें हमारी प्रयागराज में 227 टोटल वैकेंसी आई हैं। तो प्रयागराज का कट ऑफ भी काफ़ी अच्छा जाने वाला है। और हम अगर देखें हमारी भोपाल है और इसमें हमारी वैकेंसी काफ़ी कम आई है और ये हमारा सिलगुड़ी है
और इसमें सिली वैकेंसी आई है टोटल, तो आप देख सकते हो कितनी कम वैकेंसी है, 40 ओनली। तो वैकेंसी इस बार इतनी कम हो चुकी हैं। और मैं बताऊं कि हमारी प्राइवेटाइजेशन बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले टाइम पे अगर हम देखेंगे तो जॉब्स है ना, हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स काफ़ी कम होने वाली हैं। अगर आप देखोगे 2019 में जब वैकेंसी आई तो कितनी हाई वैकेंसी आई थी, और उस वक्त पे कंपटीशन की अगर हम बात करें तो इतना कंपटीशन तो नहीं था। और उस वक्त रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज भी नहीं थे, इतना कंटेंट नहीं था पढ़ाई का। और यूट्यूब पे आज इतना कंटेंट अवेलेबल है, और PDF नोट्स, पेड कोर्स, और आज कोर्स की भी इतनी कम फीस है कि कोई भी अफोर्ड कर लेता है। तो रिसोर्सेज की अगर आज बात करें तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं और वैकेंसीज काफ़ी कम हो गई हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, तो इसलिए हमारे पास अगर देखा जाए तो ये लास्ट मौका है। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी जॉब सिक्योर करो। जॉब मिलना इस टाइम पे इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बेरोज़गारी है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ज़रूरी है कि आप ये ना सोचकर कि यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसी, मतलब इतनी वैकेंसी आई, इतनी कम आई हैं, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा रहेगा, या मैंने गलत जॉन सेलेक्ट कर लिया, इन सारी चीज़ों को ना सोचकर इनमें अपना दिमाग को बिल्कुल भी खर्च ना करें। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर ध्यान देना है, हमें अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें खुद को ऐसा बनाना है कि हम इतने काबिल हो जाएं कि हमें जहाँ भी जितना भी कट ऑफ जा रहा है सब कुछ हम अच्छे से क्लियर कर लें। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। अब फॉर्म तो काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, अब आप ये मत सोचो कि आपने गलत जॉन सेलेक्ट कर लिया। आप तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, अपनी स्मार्ट स्टडी करनी है। और अगर आपने हमारी टारगेट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप वो भी कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी सिलेबस कवर करवाने में एंड कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन मेंटेन करने में, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कीजिए और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़िए। और चलो फिर विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा सभी को।